हमारे पास है क्लास 2.2। ये बहुत शॉर्ट सी और एम सी एक्सरसाइज है, मिसला नहीं होता है। कहते हैं कि ए यूनियन बी आपके पास वैल्यूज हैं और ए इंटरसेक्शन बी है, और आपने वेन डायग्राम आपने वो करना है, फाइंड आउट करना है। अब हमारे ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी है। फर्स्ट पार्ट ये कहता है कि ए जो है वो आपके पास ए इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ये जो साइन आपको मिलता है इसे कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं? इसका मतलब ये होता है कि ए के सारे एलिमेंट, अगर सपोज दैट ए है आपके पास है, ए बी सी और डी है आपके पास, और बी भी आपके पास जो सेट है वो यही आना चाहिए, ए बी सी और डी ही होना चाहिए। इसे कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। इज इट क्लियर? इम्प्रॉपर सबसेट है। अब इसके लिए हम वेन डायग्राम बनाएंगे। अब आसान सा मेथडोलॉजी है। इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब है ए और बी दोनों ही एक इस पे हैं। अगर मैं इसको एज ए सर्कल के तौर पर बना लेता हूँ ताकि हमारी शेप को थोड़ी सी अच्छी नजर आए। आ, इसको मैं इधर ही रख देता हूँ कि सॉरी फॉर दैट। लाइक दैट अगर मैं इसको इधर ही आ जाते हैं कि कंट्रोल अब हम सर्कल का शेप बना लेते हैं। सपोज दैट छोटा सा सर्कल सा बना ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है जी। 80 पे रख लेते हैं, ठीक है। और यही सर्कल जो है ना, ये सेट ए भी है आपका और सेट बी भी है, ठीक है। सेम, क्योंकि ए के एलिमेंट भी सेम है और बी के भी एलिमेंट सेम है। तो अगर हम इनका यूनियन निकालेंगे ए यूनियन बी, तो इसका मतलब अगर मैं इसकी डायग्राम इसमें जस्ट चेंज करता हूँ इसको और शेप चेंज करके दोबारा सर्कल ड्रॉ करता हूँ सेम इसी के ऊपर। हम सॉरी, इसमें डायग्राम सही नहीं ड्रा होगा। लाइक दैट पेन से हम ड्रॉ कर लेते हैं। अगर इसके ऊपर मतलब ये दोबारा यही आपके पास ए और बी, क्योंकि ये प्रॉपर सबसेट है, इम्प्रॉपर सबसेट है, तो सारे एलिमेंट ए और बी दोनों के सेम होंगे। और ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी के तमाम एलिमेंट कौन से होंगे बेटा? वो होंगे आपकी शेप में। तो ए यूनियन बी का मतलब है ये वाली साइड, ठीक है। इसका मतलब है आपने ये लाइनें ड्रॉ कर ली। सिमिलरली इसी तरह आपके पास एक सर्कल, वही ए और बी दोनों एलिमेंट है, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, बोथ के आपके पास जो डायग्राम होगी वो बहुत सेम होगी। उसकी वजह ये है कि ए के भी एलिमेंट सारे हैं और बी के एलिमेंट भी सारे हैं। इसे कहते हैं प्रॉपर सबसेट। इज इट क्लियर और नॉट? यानी कि आपके पास हो गया ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी भी, आपके पास जो वैल्यूज हैं वो भी सारे एलिमेंट आ जाएंगे। इज इट क्लियर? अगर हम बात करते हैं इसी के थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हैं, इसको बढ़ाते हैं कि इसका पेज ओपन कर लेते हैं, पेज नंबर 2। अगर इसकी पार्ट है, एक पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 3 है बी इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए का, और ये दोनों एक जैसे हैं, इसका मसला नहीं है। प्रॉब्लम आएगी पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 में वो ये कहता है कि बी ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि ए के कॉम्प्लीमेंट की डिफाइन डेफिनेशन कहते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से, वैसे ये गलत है, ये जब बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा। ये यहाँ पर एक मिस्टेक है, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। इसको ठीक करने पहले, सबसे पहले दिस वन, इधर बी का कॉम्प्लीमेंट, जब बी के कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन करेंगे यूनिवर्सल सेट में से बी को निकाल देंगे, यूनिवर्सल सेट में से। आप इसकी भी डायग्राम कैसे बनाते हैं आप उसके देखें। यूनिवर्सल सेट को हमेशा रेक्टेंगल फॉर्म में ड्रॉ किया जाता है, हमेशा रेक्टेंगल फॉर्म में। सो दैट आपका यू हैव अ यूनिवर्सल सेट, और आप इसके ऊपर आपने इसका वो बना ड्रॉ करना है। लाइक दैट यहाँ पर आप इधर सर्कल ड्रॉ करें, जी जी। और
इधर सर्कल ड्रॉ करते हैं, अगर आप सर्कल ड्रॉ करते हैं तो आप ये देखें, ये आपने सपोज दैट ये ड्रॉ कर लिया, ये आपके पास ए है। क्वेश्चन है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब हमें ये नहीं पता कि ए और बी हमारे पास क्या है, क्या वो एक जैसी इसमें है या वो क्या वैल्यूज क्या है। अगर ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट हमने इसका ड्रॉ करना है, इसकी हमने यूनियन में भी और इंटरसेक्शन में भी। अगर हम बात करते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, सपोज दैट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, थोड़ा वो समझा दो। बी के एलिमेंट बता देता हूँ, बी के एलिमेंट डिसजॉइंट भी हो सकते हैं, ओवरलैपिंग भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके लिए रीजन अगर है डिसजॉइंट, क्या है बेटा वो डिसजॉइंट है, तो उसके लिए आप डायग्राम थोड़ी सी इसकी और ड्रॉ करते हैं यहाँ पर एक और। सपोज दैट ये डिसजॉइंट है, सपोज दैट, ठीक है, ये डिसजॉइंट है सेट। तो पहले आप सबसे पहले बी का कॉम्प्लीमेंट डिफाइन करेंगे। बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है बी के ये ए है और ये सपोज दैट बी है। बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है बी के सारे एलिमेंट, बी के एलिमेंट के अलावा के सारे एलिमेंट होंगे, वो बी के एलिमेंट होंगे, बी के एलिमेंट शामिल नहीं होंगे इसमें, ठीक है। दिस, ठीक है, बी के एलिमेंट शामिल इसमें नहीं होंगे। और उसके बाद ये इसका मतलब है ये जो लाइंस आपको नजर आ रही हैं ये बी कॉम्प्लीमेंट की हैं। अगर हम थोड़ी सी इसमें चेंजेस करती हैं, हम फाइंड करना चाह रहे हैं ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट। बेटा ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट अगर बात करेंगे हम, जब हमारे पास ये हो, तो इसका मतलब है कि बी के कॉम्प्लीमेंट के अलावा जितने भी एलिमेंट शामिल है वो सारे वही एज इट इज वही होंगे। मैं इनको इससे शो कर देता हूँ। सर ये शामिल यहाँ पर नहीं होगा, ये लाइन्स हम बात करते हैं, ये नहीं, इससे शामिल इसके अंदर ना जाए। ये आपको नजर आ रहे हैं मेरे एलिमेंट्स, इसका मतलब ये है। इज इट क्लियर और नॉट? जो आप कह सकते हैं कि ये जो आपको लाइंस नजर आ रही है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट होती है, ठीक है। अब बात ये है कि यहाँ पर हमें कोई वो खास स्पेसिफिक नहीं है ए यूनियन एक बी का कॉम्प्लीमेंट या ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो दूसरी यूनिवर्सल सेट आ जाता है। अगर ये पार्ट को हम कंसिडर करते हैं बी नहीं है वो ए है, इसका मतलब ये है ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। क्या आ जाता है? यूनिवर्सल सेट में तमाम एलिमेंट मौजूद होते हैं, जो कि ये एक यूनिवर्सल सेट में ड्रॉ किया है, ये ए एलिमेंट है। इसका मतलब है ये सारे जो एलिमेंट होंगे ये इस तरह की डायग्राम आगे, अगर इसको यू ए कंसीडर करते हैं तो ये आपकी डायग्राम होगी ये वाली। इसका मतलब होगा इसका इंटरसेक्शन भी के ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन हम किस में ले सकते हैं, हमारे पास तो बी एलिमेंट के बारे में पता ही नहीं है हमें। इज इट क्लियर और नॉट? मगर इसको ये एग्जाम के लिहाज से इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है और आपको इतना करने की इसमें जरूरत नहीं है। जो मेन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो 2.4 एक्सरसाइज है, अब उसकी तरफ मूव करें। ये इतना इट्स एनफ। अब टॉपिक एग्जाम के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और जी, एग्जाम के लिहाज से बहुत अहम एक्सरसाइज, जो कि फर्स्ट ईयर में अक्सर एग्जाम में ये आ जाती है। 2.4 क्वेश्चन नंबर, इसका हम बाद में करेंगे, सबसे पहले इसके बारे में इंट्रोडक्शन हो जाए। निगेशंस के हवाले से अगर बात करते हैं, निगेशन होता क्या है बेटा? आपके पास एक पी, एक प्रोपोजिशन है, प्रोपोजिशन है पी, अगर हम पी को उलट कर देते हैं वो होगा निगेशन ऑफ पी हो जाएगा। ट्रू ट्रिपल में इसका काम क्या होगा? पी, पी की हमेशा आप टू पॉसिबिलिटीज होती हैं और नेगेशन ऑफ पी हम देख लेते हैं। पी अगर बात करेंगे पी ट्रू फॉर एग्जाम्पल हो सकता है या फॉल्स है, ये फॉल्स हो जाएगा और ये ट्रू हो जाएगा। यानी कि पी का उलट होता है निगेशन। किसी भी चीज का क्यू आ जाए, कोई भी आए, जब ये वाला साइन आपको नजर आ जाए
इसका मतलब है वो निगेशन की बात करता है, उसको उलट करेंगे, ट्रू है तो फॉल्स है, फॉल्स कर देंगे, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। उसके बाद निगेशन के बाद आ जाता है कॉन्जक्शन। उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देंगे। कॉन्जंक्शन होता क्या है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि ये चीजें आपको अगर आ जाएंगी तो ऑटोमेटिकली आ गया। टू स्टेटमेंट अगर पी और क्यू है, आपके पास दो स्टेटमेंट है, एक है पी, दूसरी है क्यू। कॉन्जक्शन का होता है पी एंड क्यू के से ताल्लुक होता है इसका। इसका मतलब है कि इस कंजक्शन में अगर ऑल ट्रू तो बोथ आर ट्रू, तो ट्रू, अदरवाइज दे आर फॉल्स। अगर ये टू है तो वो फोर बन जाता है। इसकी लाइंस अगर हम थोड़ा सा प्रॉपर नहीं ड्रॉ की हमने, तो बस अपनी तरफ से रफली लाइन ड्रॉ कर ली। ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। कंजक्शन, कंजक्शन एंड से शो होता है। इसमें क्या होगा, बोथ ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज दे आर फॉल्स। टी टी तो टी होगा, टी एफ एफ, एफ टी एफ, एफ 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 होता है। इसे हम कहते हैं कॉन्जक्शन, कॉन्जक्शन। इज इट क्लियर? और नेक्स्ट आपके पास आ जाता है डिसजंक्शन। कौन सी वैल्यूज आ जाती है? डिसजंक्शन की अगर बात करती हैं तो डिसजंक्शन का, अगर डिसजंक्शन में क्या होता है, अगर आपके पास टू स्टेटमेंट है ट्रू एंड फॉल्स के हवाले से, लाइक दैट, अगर मैं इसकी एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरफ की, नेक्स्ट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ दिस वन इज, अगर मैं एक्यूरेट मेथडोलॉजी के साथ ड्रॉ कर लेते हैं। हमने अपनी तरफ से छोटा मोटा ग्राफ बना लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए और ड्रॉ करने में। ओहो, सिर्फ दो ड्रॉ करनी थी, ज्यादा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है हमें। तीन, सिर्फ तीन। दिस वन इज फर्स्ट, और दिस वन इज सेकंड, दिस वन इज थर्ड। हम ड्रॉ कर रहे हैं। बात करेंगे, हमारे पास हमने एक टेबल बनाई है, इसमें ऑल एफ हो, फॉल्स हो तो वो फॉल्स होगा, अदरवाइज दे आर ट्रू। ठीक हो गया? अगर ये इस लिखेंगे तो लिखेगा टी एफ, टी एफ, ये हो जाएगा टी टी टी, टी एफ टी, एफ टी टी, टी एफ एफ एफ। सिर्फ ओनली पॉसिबल फॉल्स कब होगा, जब बोथ फॉल्स होंगे तब फॉल्स होगा, वरना सब ट्रू होंगे। इसे कहते हैं डिसजंक्शन। क्या कहते हैं इसको? डिसजंक्शन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है इम्प्लीसिट फंक्शन की बात करेंगे। किसकी बात करते हैं? इम्प्लीसिट फंक्शन की बात ये करते हैं कि अगर हमारे पास ये आ जाता है, या कंडीशनल भी कहते हैं इसको, इम्प्लीसिट। ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आगे हम इसी के अंदर एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ये बहुत ही अहम है और इसमें आपके दो शॉर्ट और एक लॉन्ग कवर होता है, इम्प्लीसिट और कंडीशनल फंक्शन। कंडीशनल फंक्शन, इम्प्लीसिट कंडीशनल फंक्शंस, अगर फॉर एग्जांपल वो आपके पास डेफिनेशन होती है, अगर दो फंक्शंस हैं, एक है आपके पास पी है, दूसरा क्यू है, इसकी ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, इम्प्लीसिट होता है पी इम्प्लाइज क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू। इसमें कंडीशन क्या होता है, इसमें बोथ, अगर एफ और टी हो, एफ एंड टी हो तो फॉल्स होता है, अदरवाइज दे आर ट्रू। अंडरस्टैंड? और नावल क्या, सॉरी, टी और एफ, ट्रू एंड फॉल्स, लाइक दैट। इसकी एग्जांपल मैं यूं देता हूं कि अगर टी का मतलब है, पी का मतलब है बारिश का होना, क्यू का मतलब है जमीन का गीला होना। क्वेश्चन ये है कि टी, अगर रेन हो रही है
क्यों, जमीन डेफिनेटली गीली तो होगी ना, जी। या दोनों जमीन गीली भी हुई है, जी। बात ठीक है। बारिश हुई है, जमीन गीली नहीं हुई, लॉजिकली बात नहीं है, डेफिनेटली। तो मतलब जमीन का गीला तो होगी ना कोई चीज तो होगी ना, कोई कोई चीज गीली होगी, लाइक अर्थ नहीं है, जमीन पूरी तो नहीं हो सकती, कवर कर सकते ना आप, जी। जी। कुछ ना होगा। मतलब देखिए, बारिश हुई, जमीन गीली हुई, बात सही है तो ट्रू कर दें। बारिश हुई, जमीन गीली नहीं हुई, है बात गलत है, क्योंकि आप जमीन से मुराद कोई चीज भी गीली हो सकती है। बारिश नहीं हुई लेकिन जमीन गीली की आपने, लाइक डेट आपने पानी लगाया, बहुत ट्यूबवेल चला ली, कुछ कर लिया, बात सही है, ट्रू है। बारिश भी नहीं हुई, जमीन भी गीली नहीं हुई, बात ट्रू है। जी। ठीक है। इम्प्लीसिट फंक्शन को याद करने के लिए, कंडीशनल फंक्शन को याद करने का आसान मेथड ये होता है, अगर पहला टी दूसरा एफ आ जाए, इसका मतलब है फॉल्स, अदरवाइज ऑल दे आर ट्रू। इज इट क्लियर और यस। नॉट? नेक्स्ट आपके पास जो है, हम आते हैं इम्प्लीसिट फंक्शन के बाद कुछ कंडीशनल, बाई कंडीशनल होता है, बाई कंडीशनल हमारे पास फंक्शन है। जिस तरह इफ अ पर्सन लिव्स इन लाहौर देन ही लिव्स इन पाकिस्तान, इसके इसमें भी आ जा सकता है कि अगर पहला है कि जो है ना, इफ अ पर्सन लिव्स इन लाहौर, जी। अगर एक पर्सन लिव्स एट लाहौर देन ही लिव्स इन पाकिस्तान, जी। बात ठीक है। इफ अ पर्सन लिव्स एट लाहौर देन ही डिड नॉट लिव इन पाकिस्तान, गलत है ना। इफ अ पर्सन डज नॉट लिव इन लाहौर बट ही लिव इन पाकिस्तान, लाहौर सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, इस्लामाबाद है, कराची है, कुछ और भी हो सकता है, पाकिस्तान में भी रहता, लाहौर भी रहता, बात। इसका ये भी एग्जांपल आप कर सकते हैं, ठीक है, मैं दो एग्जांपल आपको दिए हैं। बाई कंडीशनल की अगर बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा होगा बाई कंडीशनल, उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे हम। और ये अगर ये आपको तैयार हो जाएगा तो डेफिनेटली एक्सरसाइज, दोनों एक्सरसाइज आपकी फिंगर टिप्स भी हो जाएंगे। बाई कंडीशनल, अगर एक फंक्शन पी है, दूसरा क्यू है, तीसरा पी, बाई कंडीशनल का साइन ये होता है क्यू। ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। इसका जो ट्रुथ टेबल आपको मिलेगा, वो इसमें सिर्फ ये होगा, जब दोनों सेम होंगे तो ठीक ट्रू है, वरना वो फॉल्स है। जी। दोनों सेम होंगे, चाहे वो फॉल्स में है या वो ट्रू में है, जी। बोथ आर सेम तो ट्रू, अदरवाइज दे आर फॉल्स होगा। इज इट क्लियर और नॉट? यस। उसके बाद कुछ टर्म्स जो नाम इसमें हम एक्सरसाइज में यूटिलाइज करेंगे। सबसे पहले जो टर्म्स है कन्वर्स की, किसकी बात करेंगे हम? कन्वर्स की बात करेंगे। कन्वर्स क्या होता है? अगर सपोज डेट आपके पास एक फंक्शन है पी इम्प्लाइज क्यू, पी इम्प्लाइज, इसका जो आपको इसका जो कन्वर्स होगा, वो बेसिकली वो क्या कहेंगे, इस कन्वर्स ऑफ दिस फंक्शन, कन्वर्स ऑफ दिस फंक्शन होगा क्यू इम्प्लाइज पी हो जाएगा। समझ आ गई? ओके। नेक्स्ट आपके पास टर्म्स है कन्वर्स के बाद है इनवर्स फंक्शन की, किसकी है? इनवर्स की। इनवर्स में आपके पास वही बात है, P इम्प्लाइज Q हो, इसका जो इनवर्स होगा वो बेसिकली निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q होगा। जी। नेक्स्ट आपके पास है कंट्रोपॉजिटिव की, किसकी? कंट्रोपॉजिटिव। कंट्रोपॉजिटिव की टर्मिनोलॉजी हम यूटिलाइज करेंगे। इसके लिए क्या होगा, अगर एक फंक्शन P इम्प्लाइज Q है, इसमें कन्वर्स इनवर्स दोनों प्रॉपर्टी यूज होंगी। नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P हो जाएगा। इसे कहते हैं कंट्रोपॉजिटिव। क्या कहते हैं? कंट्रोपॉजिटिव कहती है। अब एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आएंगे। ये पहले हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया ताकि आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें और पता चले कि सिंप्लीफिकेशन करना इतना आसान है, बंदा इजीली उसको सिंप्लीफाई कर सकता है। जी। अब एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और ये अहम एक्सरसाइज है। 2.4 2.5 बहुत अहम है, पेपर में आपको बहुत आ सकती है। कहते हैं राइट द कन्वर्स इनवर्स एंड कंट्रा पॉजिटिव विद फॉलोइंग कंडीशंस। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट है। कहते हैं कन्वर्स इनवर्स एंड कंट्रा, नेगेशन पी इंप्लाइज क्यू। जी। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, फहद आपसे भी पूछ सकता हूँ और बेटा आपसे भी पूछ सकता हूँ। जी। मैं आप पूछूंगा सबसे पहले कन्वर्स। जी फहद आप बताएं बेटा, कन्वर्स क्या हो सकती है? जी सर।
कन्वर्स, हम इस फंक्शन का कन्वर्स कैसे लेंगे, कंडीशन जो मैंने ऊपर। हम्म, यस, हरी अप। जी आप बताएं। क्यों इम्प्लाइज भी। क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी हो जाएगा। बात आप और क्यों नहीं कर रहे, तो सोए हुए थे। सेकंड पार्ट आपके पास इनवर्स। इनवर्स इस फंक्शन का क्या बन जाएगा, फाद बताएं। फहद, आर यू हियर। यस सर। बताएं इनवर्स क्या होगा इसका। ये क्या बन जाएगा, यस। इनवर्स है पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू हो जाएगा। क्योंकि हमने उलट कर देना है, अगर ये पी है तो उसको उलट कर देंगे। करना है। हम इसी की बात कर रहे हैं हमेशा। नीचे बनेगा। और हमारे पास थर्ड वन है कंट्रा पॉजिटिव, हमने करना है। अभी प्रीवियस लेक्चर में हम बता के आए हैं आप लोगों को। जी फाज साहब, आप बता सकते हैं कंट्रा पॉजिटिव का। पहले आ जाएगा। ओके, हमारे पास जो क्वेश्चन था हमने देखा, जो क्वेश्चन हेलो। पार्ट नंबर 3 है। फाद आप ये देखें क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3। थर्ड नेगेशन पी इम्प्लाइज क्यू। पी था, हमने इसको ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करनी थी। पहले हमने क्या कह दिया कि पी एंड क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू नेगेशन पी इम्प्लाइज क्यू किया। सबसे पहले इसकी वैल्यूज देख ली जो कि हमारे पास जो वैल्यूज बनती थी। फिर पी की है तो ट्रू ट्रू फाल्स फाल्स टी एफ और टी एफ। इम्प्लाइज में हमने बताया था कि अगर दोनों टी हैं तो टी होगा, अगर दोनों एफ हैं तो वो अपना टी, पहला टी है दूसरा एफ है तो वो एफ होगा। तो हमने वो वैल्यू लिख ली और दूसरे में हम इजीली हमने फाइंड आउट कर लिया। इज इट क्लियर। इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर हम अगर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3, वेज फॉलोइंग स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी। टोटोलॉजी का मतलब होता है कि वो ट्रू टेबल जिसके ऑल ट्रू होने चाहिए। इसका पार्ट नंबर 4 मैं करा देता हूँ, साथ आप सुनिएगा। और बच्चे आप भी देखें, पार्ट नंबर 4 है इसका। नेगेशन क्यू, मैं इसलिए 4 करा रहा हूँ तो सबसे लेंथी है पार्ट, इसलिए पी इम्प्लाइज क्यू नेगेश इम्प्लाइज नेगेशन पी। सबसे पहले बेटा इसमें जो जो चीज वैल्यूज गिवन है ना वो बनाने होते हैं। सबसे पहले लिखना है पी, ठीक है। उसके बाद लिखना है क्यू, फिर लिखना है नेगेशन पी, फिर लिखना है नेगेशन क्यू। ठीक हो गया। फिर लिखना है पी इम्प्लाइज क्यू, फिर लिखना है नेगेशन क्यू एंड पी इम्प्लाइज क्यू। जी। उसके बाद लिखना है negation Q and P implies Q implies negation P। अंडरस्टैंड। यस। इसी तरह आपने इसकी बनानी है स्टेटमेंट। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, यह आ जाएगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। जी। यह आ जाएगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। ठीक। यह आ जाएगा फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। जी। पी इम्प्लाइज क्यू, आपको जुबानी याद हो जाए, एफ एफ टी टी। नेगेशन क्यू इम्प्लाई एंड में क्या था, जब बोथ ट्रू तो ट्रू अदरवाइज दे आर फॉल्स। ठीक है। आप क्या करेंगे, नेगेशन इसका और इसका ताल्लुक हम बयान कर रहे ठीक है। हैं। एफ टी, एफ। एफ आ जाएगा। जी। टी एफ, एफ। एफ आ जाएगा। ठीक एफ है। टी, एफ आ जाएगा। टी ये टी, टू। टी आ जाएगा। जी। नेगेशन पी इम्प्लाइज क्यू, ये वाली वैल्यू, इसका ताल्लुक अब हम इससे शो कर रहे हैं। मैं इस कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि पता चलेगा इसका ताल्लुक किससे शो हो रहा है बेटा, अब इससे। ठीक है। पहले ये वाली वैल्यू, उसके बाद ये वाली। एफ एफ, बेटा देखें हमने ये क्या कहा था एंड में। एंड का हमने जब साइन इम्प्लाई किया था कि एंड में हमने ये कहा था कि अगर दोनों
ट्रू होंगे तो ट्रू, अदरवाइज दे आर फॉल्स। ठीक है। जी और हमें वो बता रहा है कि ये टेटोलॉजी है या नहीं है, तो हम वो बताएंगे कि है या नहीं है। जी। एफ, एफ, एफ आ आ जाएगा। जाएगा। सॉरी, ये तो आ गया ना, इम्प्लॉयज, आई एम सॉरी डैट, हम ये तो हो गया ना हमारा निगेशन, हम ये करें इम्प्लाइज निगेशन पी के साथ कर रहे हैं। जी और इम्प्लाइज नेगेशन पी इज दिस। और इम्प्लाइज में एंड की बात नहीं कर रहे, इम्प्लाइज में क्या था कि अगर फर्स्ट टी, सेकंड एफ, तो एफ अदरवाइज टी। जी पहला एफ है, दूसरा एफ है, तो एफ आ जाएगा। जी पहला एफ है, दूसरा एफ है, तो एफ। पहला एफ है, तीसरा टी है, तो एफ। टी है तो टी है। ओ सॉरी, सारे ट्रूथ है, मैंने फॉल्स क्यों लिख दिया इसके। पहला एफ, दूसरा एफ, ट्रू। मैंने हमने क्या कहा था, इम्प्लाइज की कंडीशन ये थी कि कब ये फॉल्स होगा, जब पहला टी दूसरा एफ हो, जी। तब ये फॉल्स एफ होता है, वरना सारा ट्री होगा। ठीक है। पहला एफ, दूसरा एफ, टी। पहला एफ, दूसरा एफ, टी। पहला एफ, दूसरा टी, टी, टी एंड टी। इसे कहते हैं टेटोलॉजी। सारी वैल्यूज जो है वो स्टेटमेंट ट्रू होती है, दैट इज कॉल्ड टेटोलॉजी। फास्ट समझ आ गई नहीं आई बेटा? फास्ट समझ आ गई बच्चे? जी सर। आई थिंक आपकी तरफ से सिग्नल्स का इशू होगा, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। ओके बेटा, इंशाल्लाह हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट है, ये डू योर सेल्फ। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड प्रूव करना है। आप लोगों ने 2.4 कंप्लीट एक्सरसाइज कर लेनी है, और इसी तरह 2.5 एक्सरसाइज कर लेनी है। मैं थोड़ा सा 2.5 का नेक्स्ट मैं लेक्चर दे दूंगा, ठीक है बेटा? क्लियर पॉइंट। और ये वीडियोस आपको चैनल पे आ जाएंगी, आप वॉच कीजिएगा। प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए या मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।